अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मेरी जो अल्फ़ाबेटिकल कंट्रीज़ में जिस कंट्री का नाम है उसका नाम है जी एंडोरा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे शेयर करूंगा दुनिया के स्कॉलरशिप से रिलेटेड, दुनिया की तमाम कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, स्पेसिफ़िकली फॉर पाकिस्तानी। तो इस सिलसिले में एंडोरा एक कंट्री है जहाँ की आबादी तो बहुत ही कम है, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप भी नहीं है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एंडोरा, जहाँ पे 5-7 डिपार्टमेंट हैं और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर इकोनॉमिक्स, इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ साइंसेस और लॉज़ ये पढ़ाया जाता है। और मज़े की बात यह है दोस्तों, पूरी कंट्री में जिसकी आबादी तकरीबन 80,000 से ज़्यादा नहीं है, 80 या 85,000 से ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम स्कूल्स तो हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एक ही है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ एंडोरा। वहाँ पे 7 प्रोविंस कह लें या पैरिशेस कह लें, उनमें एक है एंडोरा दी विला, ये उनका कैपिटल है। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है ये वहाँ पे वाक़या नहीं, यानी कि कैपिटल में नहीं है, वहाँ के एक और शहर में वाक़या है। और इस यूनिवर्सिटी में जैसे बताया लॉ है, हेल्थ साइंसेस, अगर कोई बंदा नर्सिंग में है और अगर कोई बंदा इकोनॉमिक्स पढ़ता है, जैसे कि अल्बानिया में आपको मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी एजुकेशन है, तिराना में स्पेसिफ़िकली। अगर कोई बंदा इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा है, मास्टर्स कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो इस कंट्री में ज़रूर जाए। लेकिन इशू ये है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं बहुत कम। एक स्कॉलरशिप है जो कि फॉरेनर्स को एंटरटेन करता है, उसमें वो साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3। मैं ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर कर रहा हूँ उसके लिंक भी सेंड करूँगा, आप ख़ुद भी उसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंडोरा की एजुकेशन को दुनिया में इतनी, हाँ वो यूनिवर्सिटीज़ तो अच्छी है, उसकी स्कूल कॉलेजेस की एजुकेशन का लेवल भी अच्छा है, लेकिन रैंकिंग नहीं है दोस्तों। 1000 की रैंकिंग में भी नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ एंडोरा। 2000, 3000, 4000 को 8300 समथिंग, यानी कि दुनिया में अगर 34-35 हज़ार यूनिवर्सिटीज़ हों तो उनमें 8000वें नंबर पे या इससे भी ज़्यादा वो यूनिवर्सिटी आती है। तो रैंकिंग नहीं है, स्कॉलरशिप भी नहीं है। कुछ ऐसे स्कॉलरशिप हैं जो आपको वर्चुअल दिए जाते हैं, 750 यूरो पर मंथ, विच इज़ नॉट इनफ। जैसे कि इटली में जो स्कॉलरशिप है वो 1100 या 1300 यूरो भी आपको मिलता है। तो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एंडोरा, जो कि एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हर साल तकरीबन कुछ 1400-1500 लोग आते हैं एडमिशन के लिए, और फॉरेनर्स की तादाद सिर्फ 2 या 3% है, बल्कि इससे भी कम होगी, तो वहाँ पे पढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स में आगे जाना चाहते हैं, एजुकेशन के साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, ये उन्होंने अपनी एजुकेशन के लेवल बताए हुए, इसका भी मैं लिंक बता देता हूँ, बल्कि मेंशन कर दूँगा ताकि आप उसको पढ़ लें, ख़ुद पढ़ लें, अच्छे तरीके से पढ़ लें, दैन यू शुड अप्लाई। एंडोरा में जाना मुश्किल है क्योंकि उसके लिए कोई वीज़ा नहीं है और ना ही उसकी एम्बेसी है यहाँ पाकिस्तान में। तो वहाँ पे शेंजन वीज़ा के थ्रू आप जा सकते हैं और वहाँ जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, और फिर आपके पास मल्टीपल वीज़ा हो शेंजन का, तो आपको अगर एजुकेशन का वीज़ा वहाँ पे इशू कर देता है एंडोरा, तो देन यू शुड गो टू फ्रांस और स्पेन, क्योंकि ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान में छोटा सा मुल्क है जो कि पाकिस्तान के छोटे से छोटे शहर से भी छोटा है। तो इसलिए आपको चाहिए कि वहाँ जाने से पहले सोच लें, अगर आपका स्कॉलरशिप वहाँ पे अनाउंस हो जाता है, वो भी इस सूरत में कि पहले आपको वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप तभी मिलते हैं जब आप वहाँ पे एडमिशन हो। मोस्टली वर्चुअली भी मिल सकते हैं, लेकिन आप उनकी वेबसाइट जो मैं अभी वो भी शेयर कर दूँगा, उसके साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे आप कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आप स्टडी करेंगे, वहाँ पे उन्होंने अपने लोकल बंदों के लिए तो अच्छे स्कॉलरशिप दिए हुए हैं, 43,000 यूरो भी है पर एनम। इसके अलावा वो वर्चुअल भी काफ़ी स्कॉलरशिप देते हैं।
लेकिन फॉरेनर्स के लिए मैंने वहाँ पे देखा कोई ख़ास नहीं है चीज़। लेकिन नर्सिंग में उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है दोस्तों। रैंकिंग का फिर मसला होगा, और ये भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्या उनकी डिग्री HEC भी इवैल्यूएशन के बाद प्रूव करता है या उनकी डिग्री को मानता है, ये बात की बहस है। इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ एंडोरा, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी है वहाँ की, छोटा सा मुल्क है, 7 छोटे छोटे पैरिशेस में वो बेस करता है, और ज़्यादा 85% वहाँ पे क्रिश्चियन है, मुसलमान है ही नहीं, और बाकी आबादियाँ हैं फ्रांस और रोमन, फ्रेंच, पुर्तगीज़ और स्पेनिश बोलने वाले लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं। कैटालन उनकी लैंग्वेज है, तो पहाड़ों पे बसा हुआ ये एक मुल्क है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों के लिए सारे जो उनके लिंक्स हैं वो आपसे शेयर करूँ। अगर आपका मन चाहे वहाँ पे अप्लाई करने का तो ज़रूर करें, क्योंकि मेरी लिस्ट में ये 4थे नंबर पे एंडोरा कंट्री आ रहा था, तो मैंने उसको सर्च किया आप लोगों के लिए, उसको पहले समझा और फिर आपके साथ उसकी बातें कर रहा हूँ। तो लिंक्स को जब आप स्टडी करेंगे तो फिर आपको पता चले। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पे एजुकेशन को वाकई ही एजुकेशन समझा जाता है। उनके जो स्कूल कॉलेजेस के लेवल हैं, ये एजुकेशन को देने का तरीका है वो यूरोप की जितनी स्टेट्स हैं उनके कंपैरेटिव है, उनके मुतबादल है, उन जैसा ही है। माना जाता है यूरोपियन यूनियन में इस यूनिवर्सिटी को डेफिनेटली, लेकिन रैंकिंग इसकी कम है। उसकी वजह यही हो सकती है कि स्टूडेंट्स कम हैं, बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आप यूरोप को एंजॉय करेंगे, और इसका फ़ायदा ये भी है कि वहाँ पे पुरअमन लोगों के साथ बैठ के आप पढ़ेंगे और आप एजुकेशन में, लॉ में, हेल्थ साइंसेस में या इकनॉमिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इन बातों के साथ अपना रखें ख्याल। मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।